सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो एक बूढ़ी मैया तीन बहू का है कि कैसे महादेव के उनकी दया से, कैसे उनकी बातों से, उनके श्राप से कैसे उनकी तीनों बहुएं कुतिया बनी थी। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी, उनके तीन बेटा तीन बहू और तीनों बेटे के बच्चे भी थे। बड़े वाले बेटे के दो बेटा और एक बेटी थी, बीच वाले बेटे का दो बेटी एक बेटा और तीसरी जो बहू थी छोटी उसके दो बेटा ही थे। पूरा हरा भरा परिवार था। अब बूढ़ी मैया कुछ ही दिन पहले ही उनके पति का देहांत हो गया, मर गए थे। बूढ़ी मैया महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव शिष्या थी। उनको पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। शिव चर्चा हमेशा कराती थी घर पर अपने और मोहल्ले में अपने अपने घर के अगल बगल में सबको प्रसाद देती थी, बादाम और मिश्री और घी का दीपक जलाती थी। अब ये सब देख के तीनों बहुएं बहुत दुखी रहती थी, अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकती थी। अब बूढ़ी मैया के तीनों बेटे भी बहुत अच्छे थे, वो भी जब भी शिव चर्चा कराती थी बूढ़ी मैया तीनों बेटा बैठ के शिव चर्चा सुनते थे। ये सब देख के तीनों बहू को अच्छा नहीं लगता था। छोटी बहू बोलती है अपने पति से कि सुनिए ना, घर में बहुत खर्चा हो रहा है, से बड़ी वाली दीदी के बच्चे हैं तीनों बड़े हो गए हैं, से पैसा शादी भी करेंगे तो पैसा लगेगा। तब हम ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी से अगर दो पैसा नहीं बचाएंगे तो बताइए आगे की हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। तो छोटा बेटा बोलता है कि हाँ सही बोल रही है पत्नी मेरी। और बीच वाला जो बेटा है उसकी पत्नी कहती है कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि अपना अलग हो जाए, इस तरह से पैसा बचेगा नहीं, दो पैसा हमारे पास रहेगा नहीं, घर में खर्च इतना है, पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। तीनों बहुएं आपस में बात करती हैं, अपने अपने आदमी से बोलती हैं, तीनों बहू के कहने में चले जाते, मतलब उनके कहने में आ जाते हैं बेटे जो थे तीनों। और तीनों गांव के सब लोगों को बुला के, सरपंच मुखिया बुला के और बंटवारा करते हैं। 4 जगह बंटवारा लगता है। तो कहते हैं गांव के सब लोग कि ऐसा करो, 4 जगह बंटवारा लगेगा, होगा 4 जगह। एक वो इंसान लेगा जो बूढ़ी मैया को रखेगा, उसको 2 हिस्सा मिलेगा, एक तो उसका मिलेगा, एक उसकी माँ का मिलेगा। तो कहती है छोटी वाली बहू कि बुढ़िया को कौन रखेगा, बिना मतलब के बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। अब बूढ़ी मैया इतनी धार्मिक थी कि वो भोजन भी कराती थी, खाना भी खिलाती थी, महात्मा साधु को खाना भी खिलाती थी और शिव चर्चा भी करती थी और बादाम मिश्री सबको गांव में बांटती हुई थी प्रसाद। क्योंकि गुरु भाई बहन आप लोग तो सुने हैं, कहीं भी कथा में आप जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि कथा पूरा सुन के जाइए, प्रसाद लेकर जाइए, क्योंकि प्रसाद में बहुत शक्ति होता है। प्रसाद के लिए कहीं भी आपके पास होता है कथा, प्रसाद लेके जाइए, क्योंकि प्रसाद में जो शक्ति है वो शक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग जरूर लेके जाइए। फिर क्या होता है कि सब कहते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, बूढ़ी मैया का अकेला छोड़ देते हैं, उनका एक झोपड़ी दे देते हैं। तीनों बेटा तीनों बहू अलग अलग हो जाते हैं। अब तीनों बहू कहती हैं करो अब खर्चा, एकदम परेशान कर दी थी। शिव चर्चा कराती थी, मिश्री बादाम घी, कभी इस साधु को खिलाना, कभी उस महात्मा को खिलाना, पूरे गांव में प्रसाद बांटना ढोंग करके रख दी थी। बुढ़िया ये अब हम लोग चैन से रहेंगे, सब अपना अपना परिवार लेके अलग हो जाते हैं। बूढ़ी मैया को हिस्से में एक झोपड़ी दे देते हैं। बेचारी बूढ़ी मैया जब सब अलग हो जाते हैं तो इतना रोती है,
खूब रोती है, बिलक बिलक कर रोती है। कहते हैं बताओ, महादेव की दया से सब कुछ हरा भरा था। हाँ, ऐसा दिन तो देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। मेरे आदमी भी थे तो कितना अच्छा था। आज वो नहीं है तो ऐसा लगता है इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। बूढ़ी में ये याद कर करके रोने लगती है कि जिसके पास सब कुछ भरा हुआ है, 3 बेटा 3 बहू, फिर इतना नाती पोता सब भरे हुए हैं, नातनी नातनी सब भरे हुए हैं, फिर भी वो अकेला रह गई। खूब रोती है। तो ये सब देख के महादेव से मैया पार्वती कैलाश पर्वत से देखते हैं। देख रहे होते हैं तो कहती हैं मैया पार्वती महादेव से कि हे महादेव, वो बूढ़ी मैया कितना दुख कितना तकलीफ हो रहा है। क्योंकि बूढ़ी मैया पहले थी, तीनों बेटा कमाते थे, चर्चा कराती थी, पूजा पाठ करती थी, प्रसाद सबको बांटती थी, सब काम धार्मिक करती थी। अब कोई कमाने वाला नहीं था, घर में राशन भी नहीं था, टूटा फूटा सामान दिए थे। तो कहती हैं कि महादेव, मैया पार्वती कहती है महादेव से, हे महादेव आप कुछ दया कीजिए उस पर, बूढ़ी मैया पे, वो आपकी परम भक्त हैं, आप दया कीजिए। फिर भोले बाबा क्या करते हैं, भोलेनाथ एक नौजवान लड़के का रूप धारण करके आते हैं और आके ढेर सारा सामान लेकर आते हैं। बूढ़ी मैया का जो झोपड़ी है गेट, बाहर से दरवाजा बजाते हैं, बूढ़ी मैया गेट खोलती हैं तो कहती हैं कि बेटा तुम कौन हो। तो वो कहते हैं महादेव, वो एक नवजात आदमी के रूप में गए थे। तो कहते हैं कि बूढ़ी मैया आपको पता नहीं है, मैं आपके भतीजे का बेटा हूँ। से आपके घर में बंटवारा हो गया है सुने हैं, इसलिए मैं आपके लिए राशन लेकर आया हूँ। फिर अंदर ले जाती हैं और गुड़ और पानी देती हैं उनको, उस लड़के को गुड़ पानी देती हैं। तो महादेव खाते हैं। खाने के बाद वो कहते हैं बूढ़ी मैया से कि बूढ़ी मैया आप परेशान मत होइए, आपके लिए दोनों टाइम का खाना, सुबह शाम दोनों टाइम का खाना आ जाएगा। और राशन ढेर सारा लेके जाते हैं और बूढ़ी मैया को दे देते हैं। और उसके बाद वहां से वो चले जाते हैं। जब महादेव वहां से चले जाते हैं तो जब बूढ़ी मैया झोला खोलती है तो देखती है आटा, चावल, साग सब्जी, नून, तेल, घी, बादाम, मिश्री, मतलब उनका जो चीज की जरूरत थी ना सब उस थैले में था। इतना सामान महादेव लेकर गए थे। अब बूढ़ी मैया खूब बढ़िया से बनाने लगी, खाने लगी बढ़िया से, पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई थी। और महादेव का खूब पूजा पाठ करती थी और प्रसाद भी वैसे बांटती थी, वैसे जैसे पहले करती थी। सबको प्रसाद देती थी, गांव के लोगों को, साधु संत को खाना भी खिलाती थी, सब काम करने लगी। फिर कुछ दिन के बाद शरद पूर्णिमा आया। जब शरद पूर्णिमा आया तो जाने लगी नहाने के लिए। तो अपने गांव के सब औरतों से कहती है कि तुम लोग नहाने नहीं चलोगी। तो कहते हैं कि चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। तो जाती है 2-4 औरतों के साथ, बूढ़ी मैया जाती है गंगा स्नान करने। वहां पे 15 दिन का मेला लगता है। अब वहां से उनको आने का मन ही नहीं कर रहा था बूढ़ी मैया को। कहती है कि अब मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, अभी मैं कुछ दिन और रहूंगी। तो और सब महिला उसमें कहती हैं कि क्यों, तुम्हें अपने पोता पोती की याद नहीं आ रही है। तो कहती है तब सुन के हाँ मुझे याद तो आ रही है। फिर इधर क्या होता है कि तीनों बहुएं देखती हैं जाके झोपड़ी के अंदर, तो वहां पे तो सब भरा हुआ है, सब कुछ आटा, चावल, साग सब्जी, नून, तेल, घी, मतलब सब कुछ भरा हुआ है। भंडार ही जैसे भरा जाता है वैसे भरा था। और जाकर पूजा के पास देखते तो मिश्री, बादाम, घी सब भरा हुआ है। बस क्या करते बहुएं अपने बच्चों को बुला लेती है, बुला के जो होता है उसमें जो राशन होता है चुरा के लेकर अपने घर में रख देती है तीनों। और जो मिश्री में बेलपत्र डाल के रखी थी पत्ता, उसमें वो निकाल के फेंक देती है नाले में। तीनों बहुएं अब बादाम और मिश्री खा लेती हैं। जब ये सब खा लेती है बस क्या होता है, महादेव का ऐसा कोप उन पे होता है कि तीनों कुतिया बन जाती हैं बहुएं। जब तीनों कुतिया बन जाती है, बच्चे तो कहते हाँ ये क्या हो गया, हमारी माँ कुतिया बन गई। उसी समय तीनों बेटा आते हैं। बेटा देखते तो लगता है डंडा से मारने, तो 4-10 डंडा उसको मार देते हैं।
एक कुतिया हमारे माँ के घर में कहाँ से घुस गई, दे डंडा मार के इतना मार मारता है, वो कू करती है, वो बोल ही नहीं पा रही थी, कुतिया तो कू करती है। अब जब उधर महिला सब कहती है कि तुम्हें पोता पोती की याद नहीं आ रही, जब याद आता है बूढ़ी मैया को तो रोने लगती है, फिर कहती है कि चलो अपने घर चलते। जब घर के निकट पहुंचती है रास्ते में तो महिला सब कहती हैं कि बूढ़ी मैया जल्दी जाइए घर पे, आपके तीनों बहुएं जो हैं वो कुतिया बन गई हैं, आपके तीनों बेटे हैं वो डंटे डंटे मार के उनकी कमर तोड़ देंगे, आप जल्दी जाइए। बूढ़ी मैया हैरान होती है, जब आती है तो देखती है बच्चों को पोता पोती को अपने गले से लगाती है और देखती है तो कहती है कि तीन कुतिया मेरे झोपड़ी के अंदर क्या कर रही। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कि मेरे झोपड़ी के अंदर तीन कुतिया कहाँ से आ गई। चारों तब देखती हैं तो सामान गायब था वहां से। बच्चे सब कह रहे थे कि दादी दादी माँ ने क्या किया है कि आपका जितना राशन चुरा के ले जाकर रख दी है और आपका जो मिश्री बादाम घी था तो क्या करे उसमें बेलपत्र आप डाल रखी शंकर भगवान का, उसको फेंक दी नाली में निकाल के और सब खा गया। कह रही कि बुढ़िया बादाम मिश्री खा रही है, घी पी रही है, खा खा तो मोटी हो गई है, हम तो मजा चिखाने के लिए तुम्हें अलग किए थे, लेकिन बुढ़िया तो पता नहीं इसको कौन ला के दिया है, खा गए थे। जब जाके जब प्रसाद देखती है बूढ़ी मैया, जब इतना बात सुनती है तब वो लगती है महादेव से दया मांगने और वो शिव चर्चा रखती है अपने घर पे। शिव चर्चा कहलाती है बूढ़ी मैया। वहां पे तीनों बेटा बैठते हैं शिव चर्चा में, सब गांव के लोग बैठते हैं और वहां पे वो तीनों कुतिया बैठती हैं, उनकी जो बहू थी वो भी बैठती हैं और कहते हैं कि हे महादेव, मैं जानती हूँ कि मेरी बहुएं जो है बहुत बड़ी गलती की हैं, आपका प्रसाद खा के आपका बेलपत्र जो है भोग उसको नाली में डाल दिए, तो आप क्षमा कर दीजिए हे महादेव, आप दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। तो इतना बात बूढ़ी मैया के सुन के महादेव क्या करते हैं कि वहां पे प्रकट होते हैं और जो कुतिया बनी थी और बूढ़ी मैया शिव चाचा के साथ भंडारा भी करती हैं और उस टाइम आके महादेव उनकी सच्ची भक्ति से बूढ़ी मैया के तीनों बहू जो कुतिया बनी थी वो बहू बन जाती हैं और फिर से पहले जैसा वो तीनों बेटे तीनों बहू उनके पैर में बूढ़ी मैया के गिर जाते, कहते कि हे माँ मैं बहुत गलती किया हूँ, आपको सबक सिखाने के लिए आप इतना खर्चा करती थी कि फालतू का पैसा खर्च हो रहा है, अपना पैसा बचाए, इसलिए हम लोग बंटवारा किए थे। तीनों बेटा तीनों बहू को बहुत शर्मिंदा महसूस होता है और इस वजह से बूढ़ी मैया के पैर पर गिर जाते हैं, महादेव से क्षमा मांगते हैं और महादेव ने बूढ़ी मैया का सच्ची भावना सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर और महादेव की दया से उनका जो परिवार बिखरा हुआ था सब एक हो गया और फिर से बूढ़ी मैया का वैसे सेवा सब करने लगे। फिर घर में सब खुशी बिखेरते महादेव, सब भंडार उनका भर दिए, सब पे अपना दया दृष्टि बनाए रखे। तो जैसे महादेव ने उस बूढ़ी मैया को अपनी भक्ति प्रदान की, उनको दर्शन दिए, वैसे मैं कहूँ कि हे महादेव जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके घर में सदैव भंडार भर देना, हमारे भी घर में भंडार भर देना हे महादेव। हमें भी जैसे बूढ़ी मैया का आप दर्शन दे ऐसे आप हमें भी दर्शन दीजिएगा। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जोर से बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।